हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो आज हम करेंगे कक्षा 8वीं का दूसरा अध्याय सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। जो पहला पार्ट था हमारा वो पूरा कंप्लीट हो गया था। तो आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, चैप्टर का नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। तो सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? देखिए, सूक्ष्म जीव के अंदर दो शब्द हैं, सूक्ष्म जमा जीव, दो शब्दों से मिलकर बना। अब सूक्ष्म क्या होते हैं? सूक्ष्म वो पदार्थ होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं, उनका आकार इतना सूक्ष्म होता है, इतने छोटे होते हैं कि हमें वो नंगी आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो इस प्रकार के जीव जीवित प्राणी, तो इस प्रकार के जीव जो हमें नंगी आंखों से दिखाई ना दे, कि वो इतने छोटे हैं कि उन्हें देखें अपनी आंखों से तो हमें वो दिखाई नहीं देते हैं। इस प्रकार के जीवों को क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। और इतने छोटे जीव होते हुए भी कैसे हैं? वो जीवित हैं और हर प्रकार के जो जैविक परिक्रम हैं वो करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर फिर इन जीवों को अध्ययन हम किस प्रकार से करेंगे? इनका कैसे पता चला? इनका पता चला सूक्ष्म दर्शी के माध्यम से। देखिए, सूक्ष्म दर्शी क्या है? एक प्रकार का उपकरण है, और यह उपकरण क्या करता है? सूक्ष्म जीवों को देखने में हमारी सहायता करता है। तो इन सूक्ष्म जीवों को हम सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा उपकरण है जो सूक्ष्म जीवों को हमें दिखाता है और उनका आकार हमें बड़ा नजर आता है, और जिससे हम सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कर सकते हैं। तो देखिए, आपने देखा होगा जब हम डबल रोटी या ब्रेड को या रोटी को बरसात के मौसम में जब वायु में नमी अधिक होती है, 1-2 दिन के लिए रख देते हैं कहीं पर, तो उसके ऊपर कुछ फफूंदी, सफेद सफेद रंग की जो फूई लग जाती है, फफूंदी लग जाती है, वो भी उसके अंदर भी क्या होते हैं? या ब्रेड या डबल रोटी के अंदर जो काले धब्बे, हरे रंग के जो धब्बे नजर आते हैं, वह भी किसके द्वारा होते हैं? सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही होते हैं। उस जो छोटी सी फफूंदी है या जो काले धब्बे हैं, उनको उखाड़ के हम सूक्ष्म जीव जो होते हैं उन्हें जब सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से अगर हम देखें तो उनका जो आकार है वो हमें सूक्ष्मदर्शी के अंदर नजर आता है। तो इस प्रकार के जो साधारण सूक्ष्मदर्शी हैं, जो साधारण सूक्ष्म जीव हैं, उन्हें हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अध्ययन कर सकते हैं, उनकी संरचना को देख सकते हैं। तो इस प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं, हमारे आसपास बहुत तरह के सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। क्योंकि उनको हम देख नहीं सकते हैं, उनकी हमें पूरी जानकारी नहीं होती है, और हमें नंगी आंखों से तो दिखाई देते हैं क्योंकि वो सूक्ष्म जीव हैं। तो उनके बारे में हमें पूरा तरह से हर चीज़ों के बारे में उनका अध्ययन हमें करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो उस समस्या को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा सुलझा दिया जाता है। और सूक्ष्मदर्शी क्या है? ऐसा उपकरण है जो सूक्ष्म जीवों को देखने में हमारी सहायता करता है, सूक्ष्म जीवों को बड़ा करके दिखाता है, और उनका सूक्ष्मदर्शी के द्वारा हम अध्ययन कर सकते हैं। अब जो सूक्ष्म जीव है, इनको प्रमुख 4 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 जीवाणु, नंबर 2 कवक, नंबर 3 प्रोटोजोआ, और नंबर 4 शैवाल। तो सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है? प्रमुख 4 वर्गों में बांटा गया है। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है, उनके नाम लिखिए। तो आप बताओ कि सूक्ष्म जीवों को 4 प्रमुख वर्गों में बांटा जाता है। वो है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। तो ये प्रमुख 4 वर्ग हैं सूक्ष्म जीवों के। तो देखिए, यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर एक प्रकार के और सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें विषाणु कहा जाता है। जो विषाणु है, विषाणु एक प्रकार के सूक्ष्म ही होते हैं, लेकिन इनको ना तो जीवित श्रेणी में रखा जाता है और ना ही मृत श्रेणी में रखा जाता है। क्योंकि ये अगर किसी जीव के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो ये गुणन करके अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, जीवित हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। और यदि बाहर पड़े हैं ये ऐसे ही, तो ये अक्रिय होते हैं, मृत की भांति व्यवहार करते हैं। इनमें किसी प्रकार की कोई संवेदना तब हमें नजर नहीं आती है। तो इनको हम अलग प्रकार से अध्ययन करते हैं विषाणुओं को। विषाणु क्या है? ये बहुत प्रकार की बीमारियां भी
हमारे अंदर और अन्य जीवों के अंदर फैलाते हैं। जैसे जुकाम है, इन्फ्लुएंजा है, पोलियो है, खसरा है, एड्स जैसी बीमारियां हैं। तो ये बीमारियां किसके द्वारा होती हैं? विषाणु के द्वारा होती हैं। इनका जो कारक है वो विषाणु होता है। तो विषाणुओं से विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं वो मनुष्य में पाए। जो साधारण बीमारियां जैसे जुकाम, पोलियो, खसरा, ये वायरस के द्वारा, विषाणु को वायरस भी बोला जाता है, वायरस के द्वारा या विषाणु के द्वारा होती है। अब देखिए, जैसे अतिसार है, मलेरिया है, ये किससे होती है? प्रोटोजोआ से। तो यहाँ पर कौन सा जीव? प्रोटोजोआ। मलेरिया और अतिसार के जो रोग हैं वो किससे होते हैं? प्रोटोजोआ से होते हैं। टाइफाइड है, क्षय रोग है, क्षय रोग को टीबी भी कहा जाता है। टाइफाइड, क्षय रोग, ये किसके द्वारा होते हैं? ये होते हैं जीवाणुओं के द्वारा। तो टाइफाइड और क्षय रोग किससे होते हैं? जीवाणुओं से होते हैं। तो ये आपके सिलेबस के अंदर है। विषाणु से जुकाम, पोलियो, खसरा, इन्फ्लुएंजा भी होता है। इन्फ्लुएंजा, तो इन्फ्लुएंजा भी किससे होता है? विषाणु से होता है। अतिसार और मलेरिया प्रोटोजोआ से, टाइफाइड और क्षय रोग जीवाणु से होने वाले रोग हैं। तीन रोगों के बारे में आप अच्छे तरह से इनको याद रखोगे, इनका अध्ययन करोगे, क्योंकि ये प्रश्न कई बार परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। अब ये सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? सूक्ष्म जीव हर जगह पाए जाते हैं। बाहर वातावरण में, वायु में, पानी में, हम जो भोजन खाते हैं उनके अंदर भी सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। जीवित प्राणियों के अंदर भी, मनुष्य के अंदर, बाकी जानवरों में, पेड़ पौधों में, हर जगह पर जो सूक्ष्म जीव है वो पाए जाते हैं। तो सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? पृथ्वी के ऊपर हर जगह पर, मिट्टी में, धूल में, कीचड़, पानी, वायु, मनुष्य में, अन्य जानवरों में, पेड़ पौधों में, तो हर जगह पर सूक्ष्म जीव हैं वो पाए जाते हैं। तो हर जगह पर सूक्ष्म जीवों का वास होता है। ये सर्दी गर्मी हर मौसम में जीवित रहते हैं। तो इस प्रकार के होते हैं सूक्ष्म जीव। तो आज का टॉपिक इतना ही है। आप यहाँ तक इसको अच्छी तरह से अध्ययन करोगे और इसको याद करोगे। थैंक यू।